हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, रिसेंटली न्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि हमारी इकॉनमी अब कोरोना के बाद से धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। और अगर आपने अभी पिछले महीने का ऑटो सेल्स देखा होगा तो काफ़ी अच्छे रहे सितंबर मंथ के। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी अशोक लीलैंड में। तो हमने सोचा क्यों ना चल के आप लोगों से अशोक लीलैंड के बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, करंटली से अशोक लीलैंड लगभग 73 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका 52 वीक हाई और लो, तो ये लगभग 52 वीक हाई है इसका 87 के आसपास, और 52 वीक लो है लगभग 33.77। और ये तब का है जब वो 23 मार्च के आसपास, जब वो ऑटो क्रैश हुआ था शेयर मार्केट में, लगभग दो दो लोअर सर्किट लग गई थी। उस टाइम पे लगभग इसने लो बनाया था, और वहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं शेयर काफ़ी अच्छा रिकवर किया है, और अभी लगभग 70 और 75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ईज़िली आपका पैसा डबल हो चुका है ऑलरेडी, अगर आपने उस टाइम पे जो है क्रैश के टाइम पे लिया हुआ था। खैर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि हर लोग उस क्रैश के टाइम पे ही लिए होंगे, जैसा कि मेरे पास भी उस टाइम पैसा नहीं था तो मैंने खुद नहीं खरीदा था ये शेयर को। लेकिन फिर भी अगर आप ये 6 मंथ का रिटर्न देखें कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि मैं अभी क्यों जिस आर्टिकल की बात कर रहा था। तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, ये है के मिस्त्री, काफ़ी सेन वॉइस है ये। एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके सीईओ हैं। तो अभी ये रिसेंटली एक समिट हुआ था, एआईएमए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट करके। उसमें इन्होंने बोला था कि वर्स्ट इज़ ओवर एंड इकॉनमिक रिकवरी इज़ फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइव कर रही है आफ्टर कोरोना। हालांकि कोरोना केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आई मीन अभी पिछले कुछ दिनों आप लोग देख रहे थे लगभग लाख के आसपास डेली केसेस आने लगे थे, लेकिन अभी ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, और रिकवरी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये तो था एक ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से व्यू, जो कि मिस्त्री साहब ने बोला। चलिए हम देखते हैं थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक आर्टिकल्स और वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर कंपनी स्पेसिफिक हम जाते हैं तो ये देखिए, अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, अशोक लीलैंड्स आउटपुट एट 75% ऑफ प्री कोविड लेवल। और ये बोल कौन रहे हैं? सीईओ अनुज कटूरिया, ये इनके सीईओ हैं अशोक लीलैंड के। और इन्होंने बोला है कि अशोक लीलैंड का करंट आउटपुट जो है 75% प्री कोविड है। मतलब कि अगर कोरोना से पहले ये जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है, इसके पहले अगर कंपनी लगभग 100 व्हीकल्स बना रही थी, तो अभी इस समय फ़िलहाल ये लगभग 75 व्हीकल्स बना रहे हैं। यह आउटपुट है, मतलब कंपनी से इतना आउटपुट निकल रहा है। और आउटपुट का क्या मतलब है? कंपनी आउटपुट कब, मतलब कंपनी व्हीकल्स बनाई कब? जब उसका सेल हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि लगभग इनका सेल भी काफ़ी अच्छे से लगभग रिवाइव कर रहा है। तो और चलिए देख लेते हैं पिछले मंथ का ऑटो का सेल्स भी, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अशोक लीलैंड गेन एज सेल्स जम 32% MOM इन सितंबर। सो मंथ ऑन मंथ अगर देखा जाए सितंबर में 32% सेल जम रहा है। और ये 1 अक्टूबर का आर्टिकल है, जिसकी वजह से सेल्स में थोड़ा सा गेन भी हुआ था। और यहाँ पर अगर नीचे आकर अगर यहाँ पढ़ें तो ये देखिए, अशोक लीलैंड रोज 22.44% टू 76 रुपीज़ आफ्टर द कंपनीज टोटल सेल्स जम्स फ्राम 31.92% टू 8,344 यूनिट्स इन सितंबर फ्राम 6,324 यूनिट्स इन अगस्त। तो अगस्त मंथ में लगभग 6,325 यूनिट्स बेचे गए थे, और अगले मंथ यानी करंट सितंबर में लगभग 8,344 यूनिट्स बेचे गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी आगे बोलते हैं कि हाउ एवर द ऑटो सेल्स हैव डिक्लाइन 5% इन सितंबर कंपेयर टू 8,780 यूनिट्स इन सितंबर 19। तो अगर पिछले ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर किया जाए, सितंबर में लगभग ये 8,780 यूनिट बेचे गए थे, और इस टाइम इस सितंबर 2020 में 8,344 यूनिट्स बेचे गए हैं। हालांकि ये कम है, 5% का डिक्लाइन है, बट स्टिल सीइंग दिस ईयर्स जिस तरीके का हालात रहे हैं कोरोना के चक्कर, ये काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस कंपनी को अपने रडार में रखना चाहिए। चलिए एक बार कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कैसा रहा है। तो अगर कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ खास नहीं रही है। अगर हम स्पेशली रिटर्न्स के मामले में देखें तो जो CAGR है लगभग स्टॉक्स का देखिए 10 ईयर 7% लगभग FD के आसपास, लेकिन 5 ईयर्स और 3 ईयर्स आप देखें तो निगेटिव रहा है लगभग। क्योंकि जैसा कि आप लोग पता है, ऑटो साइकिल
जो ऑटो है, ऑटो इंडस्ट्री है, काफ़ी एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है और अभी आप अपनी काफ़ी डाउन साइकिल से गुजर रही थी और सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे नहीं थे। लगभग सारी सारी कंपनियां जो है निगेटिव में जा रही हैं, आई मीन लॉस में जा रही हैं, वो चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लीलैंड हो, सॉरी। लेकिन अभी करंट इकोनॉमिक रिवाइव को देखते हुए अगर इकॉनमी रिवाइव करती है तो ऑटो सेक्टर ये बिल्कुल इकॉनमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा करता है। और अभी जिस हिसाब से शेयर प्राइस गिरा हुआ है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है मेरे हिसाब से, तो आप इसको अपने रडार में ले सकते हैं। चलिए एक बार इसका थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। तो अगर अशोक लीलैंड का चार्ट देखा जाए तो ये देखिए 3 रेंज मैंने डिफाइन किया हुआ है, दिया हुआ है इसमें यहाँ पे। अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी एक रेंज बाउंड में रहता है। यहाँ पे देखिए ये लगभग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेंज रेंज बाउंड था, उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में भी रेंज बाउंड था। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस एरिया में भी ये लगभग रेंज बाउंड रहा है। अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूँ तीनों टाइम पे तो अगर अगर यहाँ पे देखेंगे लगभग एवरेज प्राइस तो उस टाइम 87 या 85 86 मीन्स 85 के आसपास एवरेज प्राइस था, उसके अराउंड प्राइस हावर कर रहा था। और अगर दूसरी बार देखें तो लगभग ये 75 के आसपास शेयर जो है काफ़ी देर तक रेंज बाउंड रहा था। और अभी फ़िलहाल में देखें जो कोरोना के जो मार्च में जो फॉल हुआ था क्रैश, उसके बाद जो स्टॉक रिवाइव किया था तो उस टाइम पे लगभग ये 50 के आसपास जो है एक रेंज बाउंड था। तो वहाँ से देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जो है रिकवरी दिखाई दे रही है और अभी फिर से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है 70 के आसपास। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे अकॉर्डिंग दिख रही है यहाँ से। शेयर्स आई मीन ईज़िली यहाँ से मेरे हिसाब से 2x या 3x जा सकता है। हालांकि एक रिस्क ज़रूर है क्योंकि अभी इसके बाद जो इसका 52 वीक हाई है 87 रुपीज़, वो एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 100 रुपीज़, ये साइकोलॉजिकल काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि अगर इन सब माइनर रेजिस्टेंसों को इग्नोर किया जाए तो नॉट इग्नोर किया जाए, स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही है। और जिस तरीके से इकॉनमी रिवाइव कर रही है तो डेफिनेटली इस शेयर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये थोड़ा सा वेट करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा जैसे कि उन्होंने बोला अभी कि 75% आउटपुट स्टार्ट हो गया है कंपनी का लगभग सेल्स का, या जो गाड़ियाँ बना रहे हैं लगभग 75% लेवल पे पहुँच चुके हैं प्री कोरोना से। तो अगर आप वेट करेंगे 100% तक जाएँ तो क्या पता शेयर आपको इस दाम पे मिले नहीं, शेयर काफ़ी अच्छा और आगे जा चुका हो। तो थोड़ा सा आपको देख के थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू रख के डिसीजन लेना है। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो फ्रेंड्स बस यही चलो वीडियो को एंड करते हैं। बस ये ध्यान रहे कि किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बोलता हूँ। ये मेरा जस्ट एक व्यू है जिस पे कि आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। किसी भी तरीके का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और इसके पहले कि आप कोई डिसीजन लें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।